आप किसी को अपना दुश्मन ना समझें और ना ही किसी को अपना बहुत अच्छा मित्र, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग आपसे अपने स्वार्थ के लिए जुड़े रहते हैं। ज़्यादातर लोग मिलने वाले शक्तिशाली ही होते हैं, भले आप इस बात को माने या ना माने। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो आपके बराबर होते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कमज़ोर होते हैं, जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाकी सारे रिश्ते नाते लेन देन पे ही टिके हैं। उनका ज़रूर कोई न कोई आपसे स्वार्थ जुड़ा रहता है। इसलिए अगर आप किसी के साथ कोई काम करते हैं, किसी व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, तो आप हमेशा यह सोचकर चलें कि आपका कोई नुकसान ना हो और ना ही अगले इंसान का, तभी आप उस कार्य में अपना हाथ लगाएं। आचार्य चाणक्य ने जो कुछ भी अपने जीवन में लिखा है, ये उसका सार है। आचार्य चाणक्य ने कुछ नियम बताए हैं जिसका अनुसरण इसलिए किया जाता है कि अपने से ज़्यादा ताकतवर, अपने से बराबर ताकतवर और अपने से कम ताकतवर लोगों के साथ इस तरह संबंध बना सके जिनसे अगर फ़ायदा हो तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो और अगर नुकसान हो तो सबसे कम नुकसान हमारा हो। सबसे पहला तरीका आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि ना तो सभी लोगों से जीता जा सकता है और ना ही सभी लोगों से लड़कर ही रहा जा सकता है। इसलिए अपने से ज़्यादा ताकतवर, अपने बराबर ताकतवर और अपने से कम ताकतवर लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए और साम दाम का इस्तेमाल करके ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि सामने वाले की संतुष्टि और अपनी संतुष्टि दोनों की संतुष्टि हो जानी चाहिए और दोनों पक्ष का काम शांति से होता रहे। आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो और अगला कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। अपने अगले नियम में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग साथ मिलकर काम करें और अगर आप अकेले हैं तो वो आप पर भारी पड़ेंगे। इसलिए इनको नुकसान पहुंचाने के लिए इनमें आपस में फूट पैदा किया जाता है ताकि हमारा दुश्मन जो है उसे कमज़ोर कर हराया जा सके और उस चीज़ को उससे दूर कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए जिसके कि दम पर वो इतना उछल रहा है, या उस व्यक्ति को उससे दूर कर दिया जाए जिसके दम पर वो इतना कूद रहा है। और इस तरह से हम अपने दुश्मन को कमज़ोर कर सकते हैं, उससे उस चीज़ को ही दूर कर दें जिसके दम पर वो सारा काम कर रहा है। तीसरे नियम में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर हमारा दुश्मन हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो पहले अपने शक्तियों को बढ़ाया जाता है और इस बात का इंतज़ार किया जाता है कि हमारा दुश्मन किसी परेशानी में पड़े, कमज़ोर पड़े या कोई और दुश्मन उस पर आक्रमण करे, तब पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है जिससे कि उस वक्त दुश्मन कमज़ोर पड़ जाए और आप उस पर विजय प्राप्त कर पाएँ। आचार्य चाणक्य अपने अगले नियम में बताते हैं कि अगर आपका शत्रु बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है तो आप उसे दो तरीके से कमज़ोर कर सकते हैं। जो कोई भी आपका शत्रु है, आप उसके शरण में चले जाएं और उस पर निर्भर रहें, उसे एहसास कराएं कि वही आपका मालिक है और आप उसके दास हैं। वो जो कहे आप कुछ दिन वही करें और उसके शरण में रहते रहते उसकी जड़ें खौंदते चले जाएं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि आप उसकी जड़ों को कमज़ोर कर देंगे और उसके विचारधाराओं को, उसके अंदर के षड्यंत्र को भी जान पाएंगे, जिससे कि मौका मिलने पर आप इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा लें और अपने दुश्मन को परास्त करने में
यह नियम सबसे ज़्यादा कारगर होती है, क्योंकि जब आप उसके शरण में रहते हैं तो उसे लगता है मैं ही इसका मालिक हूँ, ये मेरा अब कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो आपको कमज़ोर समझता है, लेकिन आप उसकी शरण में रह के और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि उसकी अंदर की हर बातों को आप जान पाते हैं, उसकी कमज़ोरियों को आप जान पाते हैं। तो इस तरीके से इस नियम का पालन कर आप अपने किसी भी दुश्मन को आसानी से परास्त कर सकते हैं। अपने अगले नियम में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपका दुश्मन शक्तिशाली है तो आप उसके अन्य दुश्मनों का पता करें, आप उनके साथ मिल जाएं और उनसे मित्रता करें। इसका फ़ायदा यह होगा कि आप और अन्य दुश्मन दोनों मिलकर अपने से शक्तिशाली दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। दो शक्तियों के आगे उसकी अकेले की शक्ति ज़रूर ही कम पड़ जाएगी, तो इसका फ़ायदा मौके पर हमेशा उठाना चाहिए। आपको यह ज्ञात रखना चाहिए कि आपके दुश्मन के पास आपके अलावा और कौन दुश्मन है। आप उसका सहारा लें, उससे मित्रता करें और दोनों मिलकर षड्यंत्र रचें और अपने दुश्मन को परास्त करें। अपने अगले नियम में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये हर एक इंसान को पता होना चाहिए। इस नियम से वो अपने दुश्मन को अवश्य ही परास्त कर सकता है। आपका दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन आपको उसके सामने कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। उसे यह कभी ना ज्ञात होने दें कि आप उससे कमज़ोर हैं। अगर वो इस चीज़ को जान जाता है कि आप उसके आगे बहुत कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, तो वो हमेशा ही आपको दबाने की कोशिश करेगा, आपका मनोबल हमेशा गिरा देगा। इसलिए आप उसे कभी भी परास्त नहीं कर सकते और अपने शक्तिशाली दुश्मन से हमेशा परेशान रहेंगे। इस वजह से भले ही आप कमज़ोर हों, लेकिन कमज़ोर होने का दिखावा कभी ना करें। आप यह दिखावा करें कि आप भी उसके बराबर के हैं। आप यह दिखावा करके अपने दुश्मन का मनोबल गिरा सकते हैं और मनोबल गिरने के बाद आप अपनी शक्ति का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन तरीक़ों से आप अपने दुश्मन को, चाहे वो शक्तिशाली हो या कमज़ोर हो, आप उन्हें परास्त कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण नीतियाँ और नियम बताए हैं, जिसका अनुसरण हर एक इंसान को करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थे आचार्य चाणक्य द्वारा बताए महत्वपूर्ण नियम। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।